जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। कौन से शेयर खरीदने होते हैं? मजबूत जो गिरे हुए हैं, गिरावट पे ही खरीदना होता है। काफ़ी सारे शेयर्स काफ़ी तेज़ी दिखा चुके होते हैं, उनके अंदर करेक्शन 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 वो 2-2 3-3 साल के लो पर पहुंच जाते हैं। उन्हीं के अंदर तो देखना होता है कि कहीं मौका है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे शेयर्स को ही देखना होता है, कुछ शेयर्स उसमें से चूज़ करने होते हैं। जैसे कि आपने 20 शेयर की लिस्ट या 15 शेयर की लिस्ट बनाई, उसमें से फिर 7 अच्छे ढूंढे, 7 में से और 3 बढ़िया ढूंढ लिए। इस तरीके से करना होता है। लेकिन पहले ढूंढ के इकट्ठे तो कीजिए, उनकी लिस्ट तो बनाइए। वो तो बाद की बात है कि कौन से शेयर को खरीदना है। इस शेयर को देख लीजिए, AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। देखिए, जो भी शेयर आपको बताए जाएंगे वो एक एजुकेशन पर्पज से बताए जा रहे हैं। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं दी जाती। आपको डिसाइड करना है, कोई भी शेयर आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से या कहीं और से भी। उस पर स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। जब लगे कि हाँ ये शेयर सही है, तब जाके आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, 190 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर देखने की कोशिश करते हैं शेयर कहाँ से गिरा हुआ है, तो देख सकते हैं ये 2022 में 809 रुपये का शेयर था। अदानी के शेयर्स के अंदर, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी थी। अदानी यहाँ से बेच कर निकल चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। समझ में बात आ गई है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि ग्लोबली टेंशन की वजह से, दिक्कत परेशानी की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल बाहर से ही मंगाया जाता है, जो एडिबल ऑयल बनाया जाता है। तो एडिबल ऑयल में शानदार कंपनी है, सनफ्लावर से, ग्राउंडनट ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, राइस ब्रान ऑयल से ऑयल बना के तैयार करती है, सोयाबीन ऑयल बना के तैयार करती है, कॉटन सीड ऑयल, ये सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है। आपने फॉर्च्यून एंड किंग का नाम सुना होगा, इसी कंपनी के ब्रांड है। चलिए, बढ़िया। और इसके अलावा ओलियो केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर स्टेरिक एसिड, सोप, नूडल्स, पाल्मिक एसिड इसके प्रोडक्ट से ही बनकर तैयार होते हैं। ओलिक एसिड, ग्लिसरीन। इसके अलावा देखें, फूड एंड FMCG सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, फॉर्च्यून एंड कोहिनूर, ठीक है, नाम जरूर सुना होगा आपने। इसके अलावा आप देखेंगे सूजी, चावल, दाल, बासमती राइस, ये सब बेचती है। एडिबल ऑयल में नंबर 1 है, 19% का मार्केट शेयर है। तो ये सबसे पहली बात आपको समझ में जानी चाहिए। इसके अलावा ओलियो केमिकल्स में नंबर 1 है। ओलियो केमिकल में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है स्टेरिक एसिड के अंदर, और 18% का है ग्लिसरीन के अंदर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इस कंपनी के बारे में होना चाहिए। दोस्तों, अगली कंपनी होगी न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, कितने का भाव होता था? 74-75। उसके बाद तेजी 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 बनते हुए शेयर पहुंच जाता है सीधा 1600 रुपये के आसपास, और आज की डेट में ये 482 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है, गिरावटें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ही शेयर चाहिए जिनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावट है, तो ये शेयर आपके काम का हो सकता है। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर होगा JM फाइनेंशियल लिमिटेड। लेकिन पुरानी हिस्ट्री अगर इस कंपनी की देखते हैं, तो इसने भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, और ये शेयर 63 रुपीज़ के आसपास था। ज़बरदस्त तेज़ी, बड़ी गिरावट, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, और ये शेयर पहुंच गया था 193। उसके बाद इसके अंदर अभी 120 रुपये से और 130 रुपये के आसपास है। देखते हैं कि कितनी तेज़ी बनती है, यहाँ से नीचे गिरता है या यहीं से ऊपर की साइड में जाना शुरू करता है। तो काफ़ी सारे शेयर है जो 6 महीने के अंदर उन्होंने तेज़ी दिखाई है। काफ़ी सारे शेयर्स हैं नीचे की तरफ गिरे मार्च के समय में। जैसे कि इस शेयर ने 113 रुपये से ज़बरदस्त एक बार तेज़ी दिखा दी, शेयर पहुंच गया 145। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट 115। अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो धीरे धीरे 30-30, 35-35, 40-40% के रिटर्न बना के दे दिए मार्च से अभी तक। मार्च हो गया, ठीक है, अप्रैल हो गया, मई, जून। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो 4 महीने के बाद अगर किसी ने होल्ड किया है कुछ शेयर्स को, तो उनके अंदर बढ़िया पैसा बना है। दोस्तों, अगला शेयर होगा ट्राइडेंट लिमिटेड। जिस तरीके से अमेरिका के साथ बात चल रही है, दूसरे देशों से भी हमारी डील चल रही है। अलग अलग देशों से, जापान की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो ओवरऑल मिला के देखें तो देखिए, युद्ध खत्म होगा, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
फिलहाल देखिए जितना ज़्यादा लंबा युद्ध चलता है उतना ही बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लोबली अभी टेंशन है, लेकिन युद्ध एक ना एक दिन ख़त्म होगा, क्योंकि युद्ध से किसी भी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अमेरिका को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने भी अपना बड़ा नुकसान करा लिया। ग्लोबली देखें तो पता चल गया लोगों को कितनी पावर है अमेरिका के अंदर, और रसिया के अंदर कितनी पावर है, ईरान के अंदर कितनी पावर है, लोगों को समझ में आ गया। तो अब किसी भी कंट्री को कमज़ोर समझने की कोई भी कोशिश ना करें, इवन के पाकिस्तान को भी कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें, ये यूक्रेन ने और ईरान ने समझा दिया है। और चाइना इंडिया को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। ठीक है, इसी तरीके से चाइना ताइवान को भी कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। दोस्तों अगला शेयर होगा स्विगी लिमिटेड। 247 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर देखें हाई से कितना गिर चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। 597 में लगभग 600 रुपये के आसपास का था, 247 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है। हाँ, मार्केट कैप 56,000 करोड़ का है, गिरावट है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका अच्छा पैसा यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन देखने को मिल जाए ऐसा नहीं, आपको स्टडी करनी है, मेहनत करनी है इन शेयर्स पे। इनमें से कोई भी शेयर्स आपको लगता है कि यहाँ पोटेंशियल हो सकता है, तब आगे बढ़। दोस्तों अगला शेयर होगा प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। जब प्राज इंडस्ट्री का नाम आता है तब वहीं पर आ जाता है गडकरी की कंपनी का। तो दोस्तों इथेनॉल गडकरी करता रहता है, क्यों करता होगा ये नहीं मालूम। उसके बेटे की कंपनी ने जानते हैं 3000% तक के रिटर्न बना के तैयार कर दिए, करोड़ों रुपया छाप दिया है। इतना ज़्यादा शेयर के अंदर तेज़ी बन गई है, आप देखकर हिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गडकरी की कंपनी वो सिर्फ इथेनॉल बनाती है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें बनाती है, उसके बारे में आप देखेंगे। इस शेयर की भी अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो देखिए इसने भी मल्टीपल पैसा बना के दिया है, खूब पैसा बनाया लोगों का। कितना ऊपर होता था ये शेयर, देखिए कितना ऊपर तक पहुंच गया था, ये देखिए 800 रुपये तक ये पहुंच गया था, अभी 353 रुपये के आसपास है। सबसे पहले आप समझेंगे इथेनॉल का मतलब क्या है। देखिए अभी तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आप ये देखिए, आप गूगल पे ये डालिएगा बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल का भाव क्या है। ठीक है, बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल का भाव क्या आप पाएंगे, 167 170 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब पाते हैं आपकी पेट्रोल का, इथेनॉल वाले पेट्रोल जो E20 या E10 या E20 या E30 वाला आपको जो देखने को मिल रहा है, E20 वाला ही मान के चलें ज़्यादातर, उसका भाव क्या देखने को मिल रहा है, तो आप पाएंगे वहाँ पर 90 से उसका भाव कम है, 90 या 100 के आसपास मान के चलें, 90 से 100 अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ बात आ गई आपको। एक तो आपका लगभग 70 रुपये महंगा हो गया, एक 70 रुपये कम है। ठीक है, अब आप कहेंगे जिसमें मिला हुआ कहीं दिक्कत परेशानी आ जाएंगी क्या, हाँ बिल्कुल आ सकती है दिक्कत परेशानी। शर्त ये है कि देखिए ये इथेनॉल चालू तो हो गया है, लेकिन समस्या की जड़ ये है कि सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जो गाड़ी पहली पुरानी गाड़ियाँ हैं वो इसके लिए एकदम फिट नहीं बैठती हैं। जबकि ऐसा नहीं कि बड़ा नुकसान देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ देखिए, आपने दूध पी लिया आप, उसमें पानी मिला रहता है, ऑलरेडी पानी उसके अंदर रहता ही 80% 90% पानी ही रहता है। जब दूध जो रहता है आप उसको निकाल दीजिए, आप पता चलेगा कि वो थोड़ा सा रह गया उसके अंदर। ठीक है, पानी अगर निकल जाए तो 90% उसके अंदर से पानी अगर निकाल दिया तो थोड़ा बचेगा आपके पास, वो कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए वो मिला तो रहता है ना, उसको आसानी से तो अलग नहीं किया जा सकता है, उसको देख कर आप अलग कर सकते हैं नहीं, पिया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको यूट्यूब पर या अलग अलग जगह आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये कोई एक बोतल है, उसके अंदर पानी अलग है, इथेनॉल अलग देखने को मिल रहा है, डीजल अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझिए आप कि पानी तो इसमें मिलाया नहीं जाएगा, पानी से तो इंजन खराब हो जाएगा, इथेनॉल ही मिलाया जाएगा, और इथेनॉल के साथ पेट्रोल मिल जाता है, जैसे कि दूध और पानी मिलते हैं, बड़े आसानी से बढ़िया तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बढ़िया हो गया कि हाँ ठीक है। अब बात रही है कि ये सारी गाड़ियों में काम कर सकते हैं। देखिए सारी गाड़ियों की दिक्कत परेशानी है,
अगर जो आपको मिलेगा भी यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर कोई कंप्लेन करता भी मिलेगा, तो हो सकता है कि उसकी गाड़ी पुरानी हो और वो गया पेट्रोल पंप पर, उसने पेट्रोल भरवा लिया, ऐसा कुछ देखने को तो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो अभी की गाड़ी आ रही है उन पे लिखा हुआ भी है कि E10 E20 के लिए कंफर्टेबल है, E5 के लिए कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत उनके अंदर नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए, इथेनॉल बनना चाहिए? देखिए, इथेनॉल बनाने वाले, सबसे पहली बात तो हम पर्टिकुलर एक हमारा कंट्री के अंदर ही इथेनॉल नहीं बनता है। फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इथेनॉल बनाने से होगा क्या? देखिए, इथेनॉल बनाने से दो चीज़ें होंगी। पहला, जो हम दिक्कत में चले जाते हैं इतना कि एकदम आसानी से हमें डीजल पेट्रोल मिलता नहीं है, हमारी गाड़ियाँ सारी रुक जाती हैं, वो नहीं रुकेंगी आने वाले टाइम। सबसे पहली बात, वो हॉर्मोज का रास्ता बंद करो या फिर कोई दूसरा कंट्रीज भी मना करे या अमेरिका भी बोले तो आएगा बाहर से, लेकिन काम चलता रहेगा। हाँ, कुछ हम गाड़ियाँ आने वाले टाइम में ऐसे ही बना सकते हैं जो डायरेक्ट E100 से भी चल जाएंगी। समय समय की बात है, आने वाले टाइम में इस तरह की गाड़ियाँ भी बनकर आएंगी। देखिए, जो ऑटो सेक्टर वाली गाड़ियाँ वो सारी चीज़ें देखती हैं कि वो इथेनॉल वाली गाड़ियाँ बनाकर तैयार कर दें, खर्चा आता है, बाद में कोई गाड़ी ना खरीदे तो कितना नुकसान देखने को मिलेगा। हाँ, इथेनॉल बेस अगर चालू हो जाएगा तो वे गाड़ियाँ बनानी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसमें क्या, फिर आपको पेट्रोल पे E100 भी मिलना शुरू हो जाएगा। E100 मिलने से ये होगा कि किसानों को फायदा होगा, किसानों के गन्ने की और दूसरी चीज़ों से भी, सड़े गले धान से, गेहूं से, चावल से, इन सारी चीज़ों से, मक्का से, इनसे भी आसानी से इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो एक देश के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी, दोनों चीज़ें, एक पॉल्यूशन कम होगा, ये भी अच्छी बात हो जाएगी, और प्रेशर कम पड़ेगा, ये भी बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जो पैसा हम विदेशों को दे रहे हैं डीजल पेट्रोल के अंदर, वो अपने देश के अंदर ही काम आ सकता है। ठीक है, एक तो ये सबसे पहली बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब इतनी सारी कंपनियाँ आ गई है, शुगर वाली कंपनियाँ भी हैं, ये भी कंपनियाँ हैं। ठीक है, और गडकरी की कंपनी भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कंपनी का नाम देखिए, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जाइए गूगल में आप सर्च कीजिएगा ये कंपनी क्या क्या चीज़ें बनाती है। तो इथेनॉल के साथ आपको और भी साबुन से लेकर एग्रो, खाद से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, एग्रो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, एग्रो में तो आप समझ सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप घुमा के देख लीजिए यहाँ पर कि कितने का शेयर होता था। देखिए, 40 40 40 40, ये 2024 तक, जैसे ही गडकरी ने बोला कि हाँ इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, सीधा खड़ा हो गए और कितना पहुँच गया, 2,989 रुपये तक। ठीक है, 3,100 रुपये तक पहुँच गया। आज की डेट में कहाँ पर आधा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी को नहीं, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है तो फिर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अभी मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 4,500 करोड़ का है, लेकिन एकदम पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जब ज़बरदस्त तेज़ी बन जाए, 40-50 रुपये का शेयर हो, रुक जाइए। गिरावटें भी ऐसी होती हैं, दिक्कतें परेशानी भी होती हैं। अभी यहाँ पर सरकार के एक पर्सन ने बोल दिया कि अभी ये सारी चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस पर न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं इथेनॉल पे। इसका मतलब ये अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे लोगों की, गरीब लोगों की गाड़ियों पे करेंगे तो ये ख़राब ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, एक्सपेरिमेंट का मतलब वो ऐसा था, बोल सही नहीं पाए वहाँ पर, या उसको इस तरीके से लिया गया। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अभी हम देख रहे हैं कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसका मतलब ये था, सरकार ने उसको क्लियर भी कर दिया कि एक्सपेरिमेंट नहीं है, पहले से ही सारी चीज़ें ये हो चुकी हैं, देख चुके हैं, दिक्कतें परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अब इसमें बहुत सारे जो भी नेता लोग हैं, वो उनकी बहुत सारी शुगर कंपनियां हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, तो चालू तो रहेगा। वैसे देखिए, चालू होगा तो होगा, लेकिन किसी की गाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखना होगा कि अगर गाड़ी का रियली में अगर नुकसान होता है तो एक वो बात एक अलग हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल स्टडी कीजिए, सुनकर कहीं पर भी इधर उधर से ऐसे ही आपको नहीं करना है। धन्यवाद।